हरिओम। नमस्कार दोस्तों, ये ब्रिलियंट कोचिंग आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम ट्रांसलेशन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन की श्रृंखला में प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि कुछ हेल्पिंग वर्क बताए गए। इसके पहले वाले वीडियो में आपको टेंस बताया गया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर प्रत्येक के चार चार भाग। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया जा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहला काम हिंदी वाक्य पहचानेंगे। पहचान, इस टेंस में वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तथा, ता हूं आता है। बस एक पहचान आपको बनाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हिंदी वाक्य में जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, नो नो है, ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जब हिंदी वाक्य पहचान क्लियर हो गया तो ट्रांसलेशन कैसे शुरू करेंगे इंग्लिश में ध्यान देंगे। सिंपल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस में जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर में हो तो तब अनुवाद कैसे करेंगे। सबसे पहला काम सब्जेक्ट लिख देंगे, इसके बाद वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, सीधा बात। जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर में हो तब हम अनुवाद करने के लिए सबसे पहला काम सब्जेक्ट पहले लिखते हैं। सबसे पहला काम सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, इसके बाद वर्ब फर्स्ट लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये लिखने के बाद तब फिर आप अनुवाद कर लेते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, पढ़ता, पढ़ता हूं, ता हूं आपको बता रहा है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हूं। जब ये क्लियर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई, इसके बाद वर्ब रीड, आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश। वे खेलते हैं,
आसान तरीका, वे खेलते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा दे, इसके बाद वर्ब प्ले। अगर आपका आगे है वह हॉकी खेलते हैं, वह क्रिकेट खेलते हैं, वो जो भी है वो बैडमिंटन खेलते हैं, जो भी आप कहिए, तो वहां पर जो है आप फट से दे प्ले हॉकी, दे प्ले क्रिकेट, समथिंग आप दे सकते हैं। इसी तरीके से और भी है। तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, ट्रांसलेशन बताओ। तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो का ट्रांसलेशन क्या होगा? पहले सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट आपका यू है, झूठ बोलना टेल ए लाई, यू टेल ए लाई, बस इतना ही है। बैठिए, यू टेल ए लाई, यू टेल ए लाई। यू टेल ए लाई, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं का ट्रांसलेशन। मैं एक अंग्रेजी आई, इसके बाद सहायता करना हेल्प, आई हेल्प यू, बस इतना ही आसान है कि आई हेल्प यू। आप आराम से अनुवाद कीजिए एक एक करके। ऐसे आप जो है जब सब्जेक्ट आई यू वी दे तथा प्लूरल नंबर में हो, इसी प्रकार से हजारों हजार वाक्य बना करके आप अनुवाद कर सकते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण या राम और श्याम, कुछ भी नाम ले लीजिए। राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम गो टू स्कूल। राम एंड श्याम चूंकि प्लूरल नंबर हो गया तो राम एंड श्याम गो टू स्कूल। ध्यान देंगे। अब दूसरा पॉइंट आया, जब सब्जेक्ट he, she, it तथा सिंगुलर नंबर में हो, सिंगुलर नंबर माने एक वचन, ठीक है। जब कर्ता एक वचन में लिख लिया, इसके बाद वर्ब फर्स्ट लिख लिया, वर्ब फर्स्ट में यस आर एस जोड़ दिया। यस आर एस जोड़ने का नियम भी होता है, लेकिन अब यहाँ ट्रांसलेशन आपको बताया जाएगा। जब आप सिंगुलर प्लूरल बताया जाएगा वहां आपको क्लियर कर दिया जाएगा सिंगुलर से प्लूरल बनाना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, वह हंसती है, वह हंसती है का ट्रांसलेशन क्या होगा? सी, क्योंकि ये आपका फेमिनिन जेंडर है, सी, सी लाफ्स, सी लाफ्स।
रमेश पत्र लिखता है। रमेश पत्र लिखता है। रमेश पत्र लिखता है कि ट्रांसलेशन क्या होगा? राजपाड़ी बोला, रमेश राइट्स ए लेटर। ठीक, क्योंकि रमेश सिंगुलर नंबर में है इसलिए राइट में यस या यस आपका जुड़ेगा। तो चलिए, रमेश राइट रमेश राइट्स ए लेटर। मेरी माँ भोजन पकाती हैं। मेरी माँ भोजन पकाती हैं। मेरी माँ भोजन पकाती हैं। इसी प्रकार से आप चाहे तो घर पर बैठ जाइए। हाँ, मम्मी भोजन पकाती है तो दीदी हाँ रोटी बनाती हैं। दीदी रोटी बनाती हैं। हाँ, पापा मुझे पढ़ाते हैं। ऐसे हजारों हजार ट्रांसलेशन आप अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से हजारों हजार ट्रांसलेशन अपने मन से कर सकते हैं। मेरी माँ, माई मदर, माई मदर कुक्स द फूड। कुक्स मदर सिंगुलर नंबर में है। माई मदर कुक्स द फूड। माई मदर कुक्स द फूड। माई मदर कुक्स द फूड हो गया। अब इसके बाद नेगेटिव देख लीजिए। अगर वाक्य नकारात्मक लड़कियों तब ट्रांसलेशन कैसे हो, पहले अब का ध्यान दें। हाँ, मैं जान रहा हूं कि मैं इसको कई बार आपको बता चुका हूं, तो आप लोग इसके मास्टर हैं, लेकिन फिर भी पूछे जाने पर जो है आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में केवल इतना समझिए कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद सहायक क्रिया का लगे डू नॉट, डज नॉट। बाकी इसका सेट क्या है? अब वो लिखा है ना, चलो ठीक है, सेट लिखो। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट। अब प्लस वर्ब फर्स्ट रहे, प्लस सब्जेक्ट। लड़कियों ध्यान दे, चाहे डू नॉट का प्रयोग करवा चाहे डज नॉट का प्रयोग करवा, लेकिन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। कहने के मतलब ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, डू नॉट डज नॉट के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। डू नॉट डज नॉट के प्रयोग के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए थोड़ा नोट नंबर डाल करके। नोट 1, आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर। सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है।
ये नंबर 1 है। नंबर 2 लिखिए, he, she, it तथा सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। डज नॉट का प्रयोग होता है, ये मालूम है। यानी प्लूरल नंबर के साथ IUV दे तथा प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का प्रयोग, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। और एक बात और विशेष करके लिख देंगे, डू नॉट तथा डज नॉट। डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होने पर वर्ब फर्स्ट में यस या एस का प्रयोग नहीं होता है। यस या एस का प्रयोग नहीं होता है। इतने पॉइंट ध्यान देने के बाद तब एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। इस बात को हमेशा मेमोरी कार्ड में रखेंगे। यद्यप सेट आपका पर्याप्त है, डू नॉट डज नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट लिखा गया है, यहाँ स्पष्ट है कि यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को शंका रहती है, जैसे राजपाड़ा वाले जो मन का यस लगा, जैसे मन का लिखे ओकरे अलावा ये नोट लिखवा दिया, एक देखा ध्यान से तभी पता लग जाए कि नहीं डू नॉट डज नॉट के प्रयोग होए तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग ना हो। जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल, अभी आप लिख रहे हैं, चलो लिखते रहो। वह अपना गृह कार्य नहीं करती है। अब वाक्य लंबा देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। वह अपना गृह कार्य नहीं करती है, वह अपना गृह कार्य नहीं करती है। वह नहीं करती है क्या? गृह कार्य किसका? अपना। वह नहीं करती है, पहले आपका ट्रांसलेशन होगा, वह नहीं करती है। She does not do her homework. She does not do her homework. She does not do her homework. वह अपना कार्य नहीं करती है। ये आपका है एग्जाम्पल। फिर दूसरा है, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं।
अब इसका ट्रांसलेशन वे, अंग्रेजी दे लगा देंगे, इसके बाद डो नॉट, दे डो नॉट, आराम से समझते चलिए, दे डो नॉट, तब खेलना का अंग्रेजी प्ले, दे डो नॉट प्ले हॉकी और क्रिकेट सर। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव का पार्ट वो अगले क्लास में दिया जाएगा। सिंपल और नेगेटिव आपको दिया गया, इतना तैयार करके और लाइक और सब्सक्राइब करते हुए, इतना तैयार करते हुए फिर अगले कक्षा की तैयारी करेंगे। इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव उसमें दिया जाएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।